ओम गणानां त्वं ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भदम् ओम गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानीता प्रणता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय षडानना नंदीश्वर वासुकी सर्पाय वासुकी सर्पाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान अटेल रंगील छबिल बणियो जदमोन मारिस लंकपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो मां सकती ने तुलसी संकट ज्ञान मिटे कोई ध्यान धरो अड़मान जति न। राम दूताय नमः राम दूताय नमः राम दूताय नमः राम दूताय नमः। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। शिव जी की तस्वीर है, भगवान शिव और शिव परिवार, दर्शन कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। आज शनिवार है और प्रदोष है। प्रदोष त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की पूजा उपासना का महत्ता है। तो आज त्रयोदशी की तिथि है और प्रदोष है। प्रदोष काल 45 to 90 minutes prior to the sunset and after the sunset, तो अलग अलग मत के अनुसार है। उस समय भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक, रुद्र सूक्त द्वारा चाहे रुद्र अष्टाध्याय द्वारा। और प्रदोष का मेन महत्व क्या है, भगवान शिव का महत्व क्या है? भगवान शिव का मेन महत्व है दीर्घायुता। आपकी जो आयु है उसका विचार जब भी हम करते हैं तो भगवान शिव की आराधना की ही बात होती है। और इनके साथ ही प्रदोष में भगवान गणेश की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, वासुकी सर्प की पूजा और कार्तिकेय भगवान की पूजा, नंदीश्वर भगवान की पूजा, इन सब की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की पूजा, दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। चंद्रमा मन सो जात, हमारे मन को जो कोई भी कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड मेरे से आप हर बार सुनते रहते हैं, वो चंद्रमा से प्राप्त होता है। चंद्रमा ही है जो ये हमें देते हैं। निर्णायक क्षमता की बात करें, लव लाइफ की बात करें, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी की बात करें। और यहाँ एक विशेष बात ये बता देता हूँ कि प्रदोष का जो व्रत है भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इस प्रदोष व्रत को मैं कहूँगा कि हर एक को ये प्रदोष व्रत करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। उनका अभिषेक जल, दूध जल या जल, पंचामृत जल द्वारा ज़रूर करना चाहिए। उसका मेन दीर्घायुता मैंने आपसे बताई है। उसके अलावा
ये व्रत एक बात के लिए बहुत फेमस है। वो क्या है? संतान सुख के लिए। आपको अपनी संतान का कुछ अच्छा भाग्यवर्धक कोई करना है पूजा, तो वो कीजिए त्रयोदशी की पूजा, मतलब प्रदोष व्रत। प्रदोष में भगवान शिव की पूजा। आपकी संतान की नौकरी, स्वास्थ्य, धन, जो कुछ भी आप अच्छा सोचते हैं समझते हैं, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट व्रत है। आपको यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज शनिवार भी है, तो शनिवार में मैं हमेशा रेगुलर कहता आया हूँ, किसी भी मंदिर में और हमारे घरों में भी जहाँ पूजा घर होती है, मैं आज तो अभी एक मंदिर में हूँ जो है हमारे पास में ही है, उसमें तो मैं आपको ये बता दूं कि उस मंदिर में चाहे कहीं भी भगवान शनि देव की सीधी मूर्ति तो रखनी ही नहीं चाहिए, या सीधी मूर्ति के दर्शन तो नहीं करना चाहिए, उनसे आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ आपको। पर शिला रखी जाती है, उसकी पूजन होता है। पर यहाँ भी ये एक बिल्डिंग के अंदर मंदिर है, प्रॉपर्टी के अंदर मंदिर है, रेजिडेंट्स के लिए है ये। तो उसमें मैं ये बता दूं, यहाँ भी भगवान शनिदेव की कोई मूर्ति मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हम, जैसे मैं रेगुलर मेरे घर में जब पूजा करता हूँ तो उस समय मैं कहता हूँ कि एक तो भगवान शिव, एक भगवान हनुमान जी महाराज और एक भगवान कृष्ण, इन तीनों भगवानों को भगवान शनिदेव का कमिटमेंट है कि जो आपकी कोई आराधना करेंगे, जो आपकी कोई पूजा करेंगे, तो मैं उनको हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करूँगा, प्रसन्न रखने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पर हम भगवान शनि का भी ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। क्योंकि मैं तो ज्योतिष का काम करता हूँ, तो आपको भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी और भगवान कृष्ण और भगवान शिव, इनके समक्ष बताना चाहता हूँ। अभी शनि कुंभ राशि में है, तो शनि के जो उपाय हैं वो किन किन को करना चाहिए। कर्क राशि को बड़ा ढैया चल रहा है, वृश्चिक राशि को छोटा ढैया चल रहा है, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को 7.5 का पीरियड चल रहा है। आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ कि 29 मार्च 2025 को शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वो राशि अभी कुंभ में है, फिर वो मीन राशि में जाएंगे। उस समय मैं वीडियो डालूँगा। पर यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनके उपाय करने का क्या विधि, क्या उपाय करें, इसके लिए मेरे 2 चैनल हैं। यूट्यूब चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय, और की स्पेलिंग उसमें AUR है और उपाय की UPAAY है। आप वहाँ जाके देखिए। शनि और रोग नाम से जो वीडियो अपलोडेड है, उसके अंदर मैंने शनि देव के पूजा का पूरा विधान बताया है, वो करिए आप। मैं उन लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ जो कि जिनके शनि जन्म कुंडली, मतलब जब उनका जन्म हुआ था उस समय उनके शनि देव कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं, उसमें 6th, 8th और 12th हाउस में या 4th हाउस में प्लेस्ड है, उनको जीवन भर शनि के उपाय करने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो उन लोगों के लिए है जिनके जन्म कुंडली जन्म के समय जो बनी, उस समय मेष राशि में शनि थे, तो फिगर 1 दैट इज़ मेष राशि, एरीज, उसमें अगर शनि प्लेस्ड है तो वो नीच राशि होती है शनि देव की। तो उनको डेफिनेटली जीवन भर, वो किसी भी घर में शनि पड़े हो, जीवन भर उनको शनि के उपाय करने की ज़रूरत है, फॉर देयर लॉन्गेविटी, फॉर एवरीथिंग। सी
Saturn is a planet for punishment एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन और कुछ गलत कार्य हर एक से कहीं न कहीं हो ही जाता है, इनडिसिप्लिन और गलत कार्य, तो उसके लिए ज़रूर कीजिए। भगवान शिव की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की उपासना करने से भी भगवान शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करने से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए।